प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन भेजा है। ईडी ने वाड्रा को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है। सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को दूसरी बार ईडी ने सम्मन भेजा था। इससे पहले 8 अप्रैल को भी ईडी ने इसी मामले के लिए सम्मन भेजा था। ईडी ने हरियाणा के शिकोरपुर भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन भेजा है। पहली बार के सम्मन में वाड्रा उपस्थित नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को गुड़गांव में 3.53 एकड़ जमीन 7.50 करोड़ की कीमत पर कॉलोनी डेवलप करने के नाम पर दी गई थी। हरियाणा गवर्नमेंट ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को लाइसेंस दिया था। वाड्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि एजेंसी उनके खिलाफ जानबूझकर ऐसे आरोप मढ़ रही है। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। ठीक है। ईडी दफ्तर जाते वक्त वाड्रा ने पत्रकारों से कहा कि मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं छिपाऊंगा। ये मामला साल 2008 का है, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उस वक्त हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को 2.70 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी के रूप में विकसित करने का एक लाइसेंस जारी किया था। हालांकि कॉलोनी विकसित करने की बजाय वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को साल 2012 में DLF यूनिवर्सल लिमिटेड को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। आरोप है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को यह जमीन हरियाणा सरकार ने कम कीमत पर दी थी और बाद में इसे ऊंचे दामों पर बेचकर कंपनी ने करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 18 सितंबर 2012 को सेल डील करने के जरिए इस जमीन को DLF यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया, लेकिन हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लाइसेंस को ट्रांसफर करने की फाइनल परमिशन नहीं दी थी। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी जमीन सौदों की जांच ईडी कई वर्षों से कर रही है। इस मामले में मुख्य रूप से हरियाणा और राजस्थान की जमीन डील शामिल है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।